हेलो बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश में फुटप्रिंट विदाउट फीट में आपका भोली चैप्टर नंबर 9 भोली कंटिन्यू है, जिसके आपने कई सेगमेंट पढ़ लिए थे। पिछले टर्न में आपने देखा कि किस तरह से भोली की शादी होने वाली है और भोली का होने वाला दूल्हा अपने ससुर से 5,000 रुपये रिश्वत दहेज में मांगता है। इसी बीच में भोली का पिता जो है विशंबर नाम है उसका, विशंबरनाथ जो नहीं, भोली का पिता जो है रामलाल, वो उसके चरणों में अपनी पगड़ी रख देता, अपनी इज्जत रख देता है और कहता है कि 5,000 रुपये नहीं 2,000 रुपये ले लो और शादी को कंटिन्यू करो। टीयर्स, अब ना आगे पढ़ते हैं बच्चों। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू निकलने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल रोता रहा। ओपन द सेफ एंड काउंटेड द नोट, वो नोट गिनता रहा। ही प्लेस द बंडल ऑफ द ब्रिज ग्रूम फीट, और वो नोट सारे के सारे उसने दूल्हे के पैरों में, चरणों में रख दिए। ऑन विशंबर्स ग्रीड फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फ स्माइल, तब उसके बाद विशंबर के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, जैसे उसे लगा कि उसने जुआ खेला और वो जीत गया, जुए में रकम लगाई और उसने वो पा ली। गिव मी द गार्लैंड, मुझे हार दे दो। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की मुझे हार दे दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड डाउन फ्रॉम द ब्राइट फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट हटा। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले दूल्हे के सामने। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, अब उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही घृणा थी। ओनली कंटेम्प्ट, केवल क्या था? पश्चाताप था। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट, विशंबर ने दिया उसे अपने गले में डालने के लिए। द ब्राइड्स नेक, ब्राइड दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, परंतु इससे पहले कि वो कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। ठीक है, भोली के हाथ बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, उसने वो हाथ से छीनकर उसे आग में फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने वो उठी और उसने घूंघट भी हटा दिया, दूर कर दिया घूंघट। अब उसे घूंघट की भी ज़रूरत नहीं थी, घूंघट भी उसने हटा दिया, दूर कर दिया घूंघट। वेल अपना गाउन। पिताजी सेड भोली ने कहा पिताजी। इन ए क्लियर वॉइस, साफ आवाज में, स्पष्ट आवाज में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, उसके माँ पापा, सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मेहमान जितने आए थे शादी में, वो सब उसकी आवाज़ को सुनने लगे। स्लाइट स्टैमर, अब वो लड़खड़ा नहीं रही थी, शायद ठीक आवाज में सीधे बोल रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। उसने स्टेज में मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल को क्या हुआ? रामलाल बहुत परेशान हो गया, उसे अचानक कैसे सुनना पड़ा। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और सारे के सारे मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, अरे कितनी ज़्यादा ये क्या है, कितनी ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसे, जैसे शर्म नहीं होती है, कितनी बेशरम है ये। सो अगली, और इतनी बेवकूफ़, मतलब इतनी बदसूरत होने के बाद, सो शेमलेस, इतनी बदसूरत होने के बाद भी कितनी शेमलेस है, कितनी ज़्यादा ये बेशरम है। और ऐसा कहने लगे। कहने वाले तो कहते ही हैं बच्चों, उन्हें सिर्फ बोलना होता है। बोली यू आर क्रेजी, बोली अरे तू पागल हो गई। शाउटेड रामलाल चिल्लाया, तू क्या तू पागल हो गई है? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तो अपने परिवार का मान सम्मान क्या करेगी, बिगाड़ेगी। हैव यू सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या हमारी इज्जत की तुझे बिल्कुल परवाह नहीं है? फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत। सेड भोली ने कहा क्या है तुम्हारी इज्जत? इट वॉज विलिंग टू मैरी द लेम ओल्ड मैन, आई वॉज विलिंग, मैं शादी कर रही थी इस बूढ़े लंगड़े आदमी के साथ। बट आई विल हैव सच अ मीन, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि ग्रीड एंड कंपेक्टेबल
कॉवर्ड ऑफ माई हस्बैंड, कि मेरा पति इतना लालची और इतना कायर होगा। आई वोंट आई वोंट आई वोंट, नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, कि अगर मेरा हस्बैंड सिर्फ लंगड़ा और बूढ़ा होता तो मैं कर लेती, पर यहाँ तो कहानी उलट गई दूसरी, तो मैं नहीं करूँगी इससे शादी। दैट व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी ज़्यादा शर्मिंदा लड़की है, बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मफुल डम लाइक काउ, हमने तो इसे बस सीधी एक गाय समझा था, और ये कितनी ज़्यादा भयानक सी हो रही है, हमने तो सिर्फ इसे गाय समझा था, एक सीधी। ओ भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, भोली उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ मुड़ी। यस आंटी यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ, हाँ तुम यही सब सोचती हो कि मैं सिर्फ एक भोली भाली गाय हूँ। दैट्स वाई, यही वजह थी। यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसी वजह से तुम मेरा हाथ इस निर्जीव, एक तरह से हृदयहीन जीव के हाथ में देना चाह रही थी। बट नाउ द डम काउ, परंतु अब ये सीधी गाय, स्टैमरिंग फूल, अब इतनी मूर्ख भी नहीं है, स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम्हें और सुनाऊं कुछ। विशंबरनाथ ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ अब जाने की तैयारी करने लगे अपनी पार्टी के साथ। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, और बेचारे परेशान बैंड मास्टर थॉट दिस एंड ऑफ द सेरेमनी ऑफ द स्टक बाय क्लोजिंग सॉन्ग, और उसके साथ ही वो बंद विवाह के समापन का गाना गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, रामलाल वैसे ही खड़ी रहे जैसे जड़ निकल आई उनकी। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्मिंदगी और निराशा से उनका चेहरा झुका रह गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाउन, पवित्र अग्नि की ज्वाला धीमी होने लगी। एवरीवन गोज, हर कोई जाने लगा। रामलाल टर्न टू भोली, भोली की तरफ रामलाल मुड़े एंड सेड व्हाट अबाउट यू, अब तेरे बारे में क्या होगा। नो वन विल मैरी यू ना, अब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, बताओ हम तुम्हारा क्या करें। तब एंड सेट सुलेखा, सुलेखा ने कहा दैट्स बॉयज दैट वी कॉल स्टीडी, डोंट वरी, चिंता मत करो पिताजी। आई एम योर ओल्ड एज, आई विल सर्व यू मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इज नॉट राइट मैम। तो उसकी मैडम भी पास में थी। चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी और पापा की सेवा करूँगा, तुम्हारे बुढ़ापे में करूँगी सेवा, और अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है ना मैम। मैम मैं सही कह रही हूँ ना। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर, टीचर भी एक कोने में खड़ी थी वॉचिंग द ड्रामा, ये पूरा का पूरा नाटक देख रही थी। यस बोली, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द कोर्स, वास्तव में तुमने ठीक कहा। शी रिप्लाइड इन हर स्माइलिंग आईज, उसने अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से कहा। दैट वॉज लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, बहुत गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंप्लीटिंग द कम्प्लेक्शन ऑफ हर मास्टरपीस, और एक कलाकार जैसे अपनी सबसे अच्छी कलाकृति को बनाकर बहुत खुश होता है, ऐसे ही वो टीचर भी बहुत खुश हो रही थी। ओके बच्चों, ये चैप्टर फिनिश हुआ, इसे आप कर लेना अच्छे से, एग्ज़ाम में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है कि एक बार फिर हम कोरोना संक्रमण के घेरे में हैं बच्चों, हमें अपने आप को और अपने परिवार को इससे बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाकर, अगर जाना आपको ज़रूरी है तो मास्क ज़रूर लेकर जाएं, पहने उसे, और थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।